Guys, welcome back in our YouTube classes, the self sufficient classes। आज के इस वीडियो में हम सिंधु सिविलाइजेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं, जैसे SSC है, बैंक है, PCS है और अदर स्टेट एग्ज़ाम में, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके जो डिटेल वीडियो हैं वो हमने अपने चैनल में पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो आइए आज ये MCQ वाला सेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? तो ऑप्शन में है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो और सिंध। तो इसमें जो हम आंसर देंगे वो हड़प्पा देंगे। और ये जो भारत का संदर्भ है, ये उस समय के भारत से है जब पाकिस्तान भी हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय जो सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन थी, तो उसमें जो सबसे पहले खोजा गया स्थान था वो हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को की थी। तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। तो हम इसका आंसर देंगे हड़प्पा। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मंदिरों व सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। अब इसमें एक कारण दिया हुआ है कि हड़प्पा के लोगों के लिए धर्म शायद सार्वजनिक मामले की तुलना में एक व्यक्तिगत और निजी मामला था। तो इन दोनों अभिकथन यानी स्टेटमेंट और रीजन को ध्यान से पढ़कर फिर इसका आंसर देना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि A और R दोनों सत्य हैं, अर्थात स्टेटमेंट और रीजन दोनों सत्य हैं। R A की सही स्पष्टीकरण करता है या व्याख्या करता है। B नंबर का ऑप्शन है कि A और R दोनों सत्य है लेकिन R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C A सत्य है लेकिन R असत्य है। और डी ऑप्शन है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसमें जो हम आंसर देंगे तो ये फर्स्ट यानी ए आंसर होगा, क्योंकि जैसे स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिंधु सभ्यता में मंदिरों या सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। तो ये कथन सही है कि सिंधु सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर आदि के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। और आर यानी जो रीजन है वो उसी कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों के लिए धर्म शायद सार्वजनिक मामले की तुलना में एक व्यक्तिगत और निजी मामला रहा हो। ये भी सही है कि जैसे वहाँ पे उत्खनन करवाए गए ऐसे अवशेष मिले हैं, तो उनसे ये साबित होता है कि सिंधु सिविलाइजेशन में धर्म को इतना ज़्यादा मतलब पॉलिटिकली इंक्लूड नहीं किया जाता था। ये लोगों का एक व्यक्तिगत मामला होता था, लोग इसको अपने तक ही सीमित रखते थे। तो इसके चारों ऑप्शन में से हम ए आंसर देंगे, जो कि है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की का सही स्पष्टीकरण करता है या सही व्याख्या करता है। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग है। यानी जो हमारी ये सिंधु या हड़प्पा सभ्यता थी वो उस समय की सभ्यताओं से, जिनको समकालीन सभ्यता बोलेंगे, उनसे अलग है। किस तरह से? नगर नियोजन में अलग है, भूमिगत जल निकासी प्रणाली में अलग है, और भार या माप की एक रूपता में अलग है, या बड़ा कृषि अधिशेष था इसमें अलग है। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे कि हम बहुत अप्रिसिएट करते हैं, तारीफ करते हैं कि सिंधु वासियों ने जो
ड्रेनेज सिस्टम अपनाया था वो इतना बेहतर है कि मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई थी, तो जो सिंधु वासियों ने नगर बसाए थे पाकिस्तान में, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चनहूदड़ो है, तो वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका वो आज भी मतलब उस फ्लड के टाइम पर काम आ रहा था, वहाँ से शहर का पानी बाहर निकल रहा था। तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि आज हम इतने दक्ष हैं फिर भी तब फ्लड जैसे डिजास्टर आने पर हमारे शहरों की नालियां होती हैं वो जाम हो जाती हैं, पानी रोड्स में भर जाता है। और उस समय जो सिंधुवासी थे वो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बिल्ड करते थे कि एकदम शहर पूरा जो नगर का पानी होता था वो बिल्कुल आसानी से नगर के बाहर निकल जाता था। ये सिंधुवासियों की एक सबसे बड़ी विशेषता है जो उनको अलग करती है अन्य सभ्यताओं से, वो है भूमिगत जल निकासी प्रणाली, यानी उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है ना। तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है, यानी सिंधु सभ्यता का स्थल है जो गुजरात में नहीं है। तो देखिए ये सुरकोटडा ये गुजरात में है, जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर ये गुजरात में है, और देसलपुरा या देसलपुर ये गुजरात में है। जबकि सुतका गैंडोर जो कि सिंधु सभ्यता का अपन ऐसे विस्तार देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सिंधु सभ्यता का कितना विस्तार था, तो ये जो पश्चिम में सिंधु सभ्यता का विस्तार था वो था सुतका गैंडोर तक, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है, प्रांत में स्थित है। तो ये आंसर होगा सी नंबर कि सुतगा गैंडोरा या सुतगा गैंडोर हड़प्पा स्थलों ऐसा स्थल है जो गुजरात में ना होकर कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए 5th नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, ऐसी कौन सी सिंधु सिविलाइजेशन की साइट है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो कालीबंगन, हड़प्पा, आलमगीरपुर या लोथल। तो देखिए अभी पहले हमने डिस्कस किया है कि लोथल तो गुजरात में है और आलमगीरपुर मेरठ के पास में है जो कि उत्तर प्रदेश में आता, और कालीबंगन राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। तो कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा स्थल है जो पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 5th नंबर का बी, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो महान स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है वो कहाँ से मिला है। हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, रोपड़ से मिला है और कालीबंगन से मिला है। तो ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। एक मूवी भी मोहनजोदाड़ो आई हुई थी जिसको हमने पहले भी बताया है, तो उस मूवी में एक सॉन्ग शूट होता है, इसी मोहनजोदाड़ो को उस सॉन्ग में दिखाया जाता है। फिर अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, मतलब हड़प्पा वासियों का जो समाज था वो किस तरह का था, काफी समतावादी था या वहां पे दास श्रम आधारित थी, रंग वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी। तो बहुत एप्रिसिएटिव सराहनीय सोसाइटी थी उन लोगों की, जहाँ पे बहुत समानता यानी इक्वलिटी को महत्व दिया जाता था, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी प्रमोट करने के लिए प्रयास किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा गया है कि व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन भी हमें सिखाती है कि व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। तो इसका आंसर हम क्या कहेंगे कि वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी समतावादी थी, ये आंसर होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कृत्रिम
ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा कहते हैं, यानी जहाँ पे जहाज़ों का आवागमन होता था उस समय, आज भी होता है। तो कौन था? लोथल था, कालीबंगन था, हड़प्पा था या मोहनजोदाड़ो था? तो इसमें जो गोदीवाड़ा कहा जाता था वो लोथल को कहा जाता था, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। इस तरह ही ऐसे इंडिया का मैप बनाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये, चूंकि यहाँ से ऐसे लग जाता है, ये पूरा ऐसे समुद्र है, अरब सागर, तो यहाँ था लोथल, जहाँ से ये जो जहाज आते थे विदेशियों के या सिंधु सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके जो जहाज थे वो यहीं से जाते थे, यहीं से आते थे, और बाकी जो विदेशी व्यापारी आते थे जहाज के द्वारा व्यापार करने के लिए इंडिया में, वो भी यहीं से आती, इसलिए इस साइट को डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोथल। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहे हैं कि घोड़े की बलि उन्हें ज्ञात थी, अर्थात घोड़े की बलि के साक्ष्य मिलते हैं, गाय उनके लिए पवित्र थी, पशुपति की पूजा उनके द्वारा की जाती थी, या जो संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी। तो देखो घोड़े मतलब घोड़ा के साक्ष्य जरूर मिले हैं यहाँ से सुतकोदिता गुजरात से, परंतु हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा बहुत ही प्रचलित पशु नहीं रहा है। गाय के मतलब गाय एक पवित्र पशु था, इसके भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन जो पशुपति की पूजा है इसके साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम आंसर मानेंगे सी नंबर का, कि पशुपति की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए, अर्थात जो वहां के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा के लोग किसका उपयोग नहीं जानते थे, किसके उपयोग से परिचित नहीं थे? कॉपर के, कांस्य के, सोना के, लोहा के। तो देखो कॉपर तो फर्स्ट मेटल था, धातु थी जिसका सिंधुवासियों ने उपयोग किया। कांसा एक मिश्रित धातु होती थी जो कॉपर और टिन से बनाई जाती थी। सोने के आभूषण के साक्ष्य भी सिंधु साइट से मिले हुए हैं। लोहा एक ऐसी धातु थी जिसके साक्ष्य सिंधु सिविलाइजेशन से प्राप्त नहीं होते हैं। तो कौन सी ऐसी धातु थी जिसका उपयोग सिंधुवासी नहीं करते थे? तो आंसर होगा लोहा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो और में पाई जाने वाली मोहरों में समानताएं हैं, मतलब जो मोहनजोदाड़ो है और ऐसी कौन से सभ्यता थी जहाँ की मोहरें लगभग मोहनजोदाड़ो से मिलती जुलती हैं? ये ऑप्शन है मिस्र, चीन, सुमेरिया और अफगानिस्तान। तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, यानी जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी वहाँ की जो मोहरें हैं वो सिंधु सिविलाइजेशन की मोहरों से मिलती हैं, रिसेंबल करती हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की समयावधि क्या थी? तो जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की समयावधि थी वो ऑप्शन है 2400 से 1700 BC, 2500 से 1700 BC, 2400 से 1750 BC या 2500 से 1750 BC। तो जो कार्बन 14 के द्वारा डेटिंग की गई है उसके अनुसार जो ड्यूरेशन है सिंधु सिविलाइजेशन का वो है ये 2500 BC से 1750 BC। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैविक संबंध किसकी पूजा से सिद्ध होता है? तो कौन से ऐसे साक्ष्य हैं सिंधु सिविलाइजेशन के जो बायोलॉजिकली वर्तमान में जो हमारा हिंदू रिलीजन है उससे जुड़ा है? तो पशुपति, इंद्र और देवी माँ, ये पत्थर, पेड़ और जानवर, विष्णु और लक्ष्मी, शिवा और शक्ति। तो ऐसे विष्णु और लक्ष्मी, शिवा और शक्ति इनकी पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हालांकि पशुपति के मिले हैं, लेकिन इंद्र और देवी माँ, जैसे सिंधु सिविलाइजेशन को देवी माना जाता था, तो
इनके और इनके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इंद्र देवता की पूजा की जाती थी सिंधु सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा, इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। बट ये जो पत्थर है, पेड़ है, जानवर है, इन तीनों की पूजा के साक्ष्य वहां से मिलते हैं कि सिंधुवासी जानवर की भी पूजा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे और पत्थर की पूजा करते थे। तो इसका जो 13 का आंसर होगा वो बी। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है। यानी सिंधु सिविलाइजेशन में जो स्थल खोजे गए उनमें से ऐसे कौन से अवशेष मिले हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि वाणिज्यिक और आर्थिक विकास सिंधु सिविलाइजेशन में बहुत अच्छा था। तो ये तो मिट्टी के बर्तन से साबित होता है कि सील से, कि नौकाओं से, या घर से। तो जो वहाँ पे जो सील मिली हैं, मोहरें मिली हैं, उनसे ये बात साबित होती है कि वहाँ पे जो कॉमर्स और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, बाहर से व्यापार होता था। और कई जो पास की सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सिविलाइजेशन जैसे मिस्र है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, यहाँ से सिंधु सिविलाइजेशन की सील्स भी मिली हैं, मोहरें मिली हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के साथ वाणिज्यिक संबंध थे, यानी हड़प्पा वासी किसके साथ व्यापार किया करते थे। चीन के साथ, जावा के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, वर्मा के साथ। तो जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सिंधुवासी जो व्यापार करते थे वो किनके साथ, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। ये मेसोपोटामिया की एक सिविलाइजेशन है जो वर्तमान में ईरान इराक वाले एरिया में विकसित हुई थी। तो इनके साथ सिंधुवासियों के व्यापारिक संबंध थे। और ये सभ्यता किस नदी के किनारे थी, दजला और फरात नदियों के किनारे थी ये। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार स्थित था। यानी जो हड़प्पा में अन्न भंडार की खोज की गई थी वो कहाँ पे स्थित था। मोहनजोदड़ो में घर के भीतर। तो ये मोहनजोदड़ो तो एक दूसरा नगर था। निचले शहर में स्थित था, रावी नदी के तट पर स्थित था, या शहर के पश्चिमी द्वार के बगल में स्थित था। तो जो ये अन्नागार प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, ये रावी नदी के पास स्थित था, जहां पर अनाज भंडारित किया जाता था, जैसे वर्तमान में वेयर हाउसेस होते हैं इस रूप में। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकार कहाँ पाया गया था। मतलब जैसे सिंधु सिविलाइजेशन थी तो थी और इसका डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक नगरीय सिविलाइजेशन बनी। तो इसी प्रकार की विशेषताएं किस किस सिविलाइजेशन में, सुमेर सिविलाइजेशन में, मिस्र सिविलाइजेशन में, चीन सिविलाइजेशन में, तो जो या फिर तीनों। तो ये जो इस प्रकार की सिंधु सिविलाइजेशन में जो डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो हुई कि सिंधु सिविलाइजेशन कैसे एक समृद्ध और विकसित सभ्यता बनी, तो ये तीनों सभ्यताओं में इस तरह की विशेषताएं मिलती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 17 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 80 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 से 1800 ईसा पूर्व की अवधि किस आधार पर सौंपी गई है। मतलब कौन से ऐसे सोर्स हैं जो सिंधु सिविलाइजेशन की इस ड्यूरेशन को डिक्लेयर करते हैं। तो आधुनिक संतों के द्वारा, मोहरों पर निशान है उसके द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, या यात्रियों द्वारा लिखित विवरण। तो ऐसा तो कोई विवरण नहीं मिलता है कि सिंधु सिविलाइजेशन के समय कोई यात्री आया। और इसमें जो आंसर होगा वो सी, रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 डेटिंग की गई, उसके आधार पर ये माना जाता है कि सिंधु सिविलाइजेशन का जो ड्यूरेशन था वो 2500 से 1750 BC था, ईसा पूर्व, है ना। तो मतलब 2500 से 1800 पास में ही है इसके। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है कि सभी हड़प्पा स्थलों पर पाई जाने वाली सबसे आम पशु आकृति कौन सी है। तो ये है यूनिहॉर्न बैल, या गाय, बैल, या बाघ। तो ये जो
वन मतलब एक शिंग वाला बैल प्राप्त हुआ है। ये सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा साइट्स थी वहाँ से इसी की आकृति वाली मुद्राएं प्राप्त होती हैं, या सॉरी मोहरें कहेंगे, वो प्राप्त होती हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से एक पाकिस्तान में है। कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में? लोथल है, कालीबंगन है, आलमगीर है या हड़प्पा है? तो कौन सा स्थल है? हड़प्पा। बाकी के ये तीनों स्थल कहाँ पे हैं? इंडिया में। तो हड़प्पा ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान में। 20 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यताओं में समरूपता एक रूपता नहीं है। किस मामले में? भार और माप के मामले में नहीं है, अनाज की फसलों के मामले में नहीं है, दफन प्रथाओं के मामले में नहीं है, या बीसी दोनों के मामले में नहीं है। तो देखिए जो साइट्स हैं उनमें भार और माप के बारे में भी एक रूपता देखी गई है, जो फसलें उगाई जाती थी उनमें भी एक रूपता है, लेकिन दफन करने की जो प्रथाएं थी उनमें एक रूपता नहीं है। कहीं डेड बॉडी को दफनाया जाता था तो कहीं जलाया जाता था, और कहीं कहीं ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि पहले डेड बॉडी को ऐसे छोड़ दिया जाता था जो मांसाहारी जानवर हैं वो खा लें, फिर इसके बाद जो कंकाल बचता था उसको दफनाया जाता था। तो दफन प्रथाओं के मामले में सिंधु सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उनमें एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, पेड़ का टीला, मृतकों का टीला, उत्तरजीवी का टीला। तो ये तो काफ़ी लोगों को ये आंसर पता होगा कि जो मोहनजोदाड़ो है उसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु नदी का एकमात्र शहर कौन सा था जिसकी किलेबंदी नहीं है? तो कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या चनहुद्रो। सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश नगर है उनको सुरक्षा के लिए चारों तरफ से ऐसे किलेबंदी की गई थी। तो ऐसा कौन सा नगर है जहां पर किलेबंदी नहीं की गई थी? वो है चनहुद्रो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा समाज और ऋग्वेदिक समाज दोनों के लिए समान था? मतलब कौन सा ऐसी विशेषता है जो हड़प्पा में भी थी और वैदिक सिविलाइजेशन जो बाद में आई उसमें भी थी? तो लोहे के उपकरण, तो ये सिंधुवासियों के पास लोहे के उपकरण नहीं थे। शहरी केंद्र या महिला देवता, तो ये भी मतलब महिला देवता जैसे कह सकते हैं कि सिंधुवासी समाज मातृ प्रधान था, तो वहाँ पे माता की पूजा होती थी, माता को मतलब मातृ प्रधान समाज था। लेकिन ये जो घोड़ा है तो ये सिंधु सिविलाइजेशन में एक प्रचलित पशु भले नहीं रहा हो लेकिन इसके साक्ष्य मिलते हैं, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन में तो ये प्रचलित पशु रहा ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो घोड़ा, कि घोड़ा मतलब एक ऐसी विशेषता है जो हड़प्पा समाज में थी और ऋग्वेदिक समाज में भी थी। हालांकि फिर मैं बता दूं कि सिंधु सिविलाइजेशन का ये प्रचलित पशु नहीं है, और इसके साक्ष्य सुत का जो सुरकोदता है गुजरात का, वहां से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं मिला है? कि जो यहाँ की साइट्स में खुदाई हुई तो वहां से क्या नहीं? नालियां एवं कुआं नहीं मिला है, किला नहीं मिला है, जलाशय नहीं मिले हैं, और शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला है। तो शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला है, सिंधु सिविलाइजेशन से कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जाके फिर गुप्त काल में मंदिर बनना स्टार्ट होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। 26 नंबर का, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जो मोहनजोदाड़ो नगर था उसमें जो सबसे बड़ी इमारत थी वो कौन सी थी? महान स्नानागार था, अन्न भंडार था, या हॉल था, या 2 मंजिला इमारत? यहाँ से जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्न भंडार है। अन्न को भंडारित करने के लिए इमारत बनाई गई थी, जो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदाड़ो स्थल की सबसे बड़ी इमारत है।
27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाने वाला अनाज था, मतलब क्या क्या वो लोग उगाते थे। गेहूं उगाते थे, चावल, मिलेट। तो इन सभी के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के, मिलेट के, गेहूं के। और जबकि सिंधु वासियों में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित फसलें थी वो मिलेट और गेहूं था, और जो वैदिक सिविलाइजेशन हुई उसमें चावल लोकप्रिय हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा लोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये हड़प्पा के लोग फालस के उपासक थे। बी नंबर, वे मनुष्यों के रूप में देवताओं की पूजा करते थे, उन्होंने अपने देवताओं को मंदिरों में रखा। और डी नंबर का, उन्होंने पृथ्वी को प्रजनन देवी के रूप में देखा। तो ये सही है कि मतलब सिंधु सभ्यता से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको उर्वरता की देवी माना गया है, और उन्होंने अपने देवताओं को मंदिरों में रखा। तो पहले हमने बताया कि सिंधु सिविलाइजेशन से किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, तो आंसर क्या होगा? ये। और वे मनुष्य के रूप में देवताओं की पूजा करते थे, तो ये भी सही है। और ये हड़प्पा के लोग फालस के उपासक थे, तो ये भी सही है। वो वहाँ से योनि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। 29 नंबर का कि हड़प्पा के हथियार किससे बने थे? पत्थर से बने थे, तांबा से बने थे, कांस्य से बने थे, या उपरोक्त सभी से बने थे? तो देखो, तांबा से भी बने हथियार मिले हैं, कांसे से भी बने मिले हैं, और पत्थर से भी बने मिले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, सिंधु सभ्यता में स्थल की खुदाई का सही कालक्रम क्या है? यानी जो सिंधु सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, मोहनजोदाड़ो, चनहूद्रो और हड़प्पा, तो हमें इनका डेट बताना है कि इनमें कहाँ तो कब खुदाई करवाई गई। तो ये यहाँ पे हड़प्पा बताया गया सिंधु सभ्यता का पहला नगर था, जिसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और फिर इसके द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की जाती है। फिर जो चनहूद्रो है, इसकी खोज 1931 में गोपाल दास मजूमदार करते हैं। कब? 1931 में गोपाल दास मजूमदार के द्वारा खोज की जाती है। तो पहले आएगा हड़प्पा यानी 3rd नंबर का, फिर आएगा 1st नंबर का, और फिर आएगा 2nd नंबर का, यानी 3rd, 1st और 2nd, ए आंसर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता था। कौन सा ऐसा हड़प्पा शहर है जिसको कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता था? तो चनहूद्रो। और ये वही चनहूद्रो है जहां से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी? कृषि थी, व्यापार था, पहिया था, और बढ़ईगिरी थी। तो सिंधु सिविलाइजेशन एक व्यापारिक सभ्यता थी, यानी यहाँ की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज थी सबसे ज़्यादा वो व्यापार होती थी। और 2nd नंबर पे कृषि। 33 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग उत्पादन करने वाले सबसे शुरुआती लोग थे किसके? तो सील के, कांस्य उपकरण के, और मुश्किल से नहीं, ये गलत ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो सिंधु सिविलाइजेशन में उत्पादन हुआ वो कपास का, इनको कपास का फर्स्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन कौन है, यानी उत्खनन करता कौन है हड़प्पा का? तो ये हैं दयाराम साहनी, जिनके द्वारा 1921 में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया। अगला क्वेश्चन है कि महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यवसाय, मिट्टी के बर्तन और क्रॉकरी। तो जब यहाँ पे व्यापार ऑप्शन में नहीं है तो हम इस क्या लगाएंगे? 36 का ए, यानी कृषि सिंधु सिविलाइजेशन का प्राइम इकोनॉमिकल एक्टिविटी था। 37 नंबर में देखेंगे भारत शब्द किस भाषा से लिया गया? तो जो फारसी है, ईरान जिसको बोला जाएगा, ईरानी फारसी भाषा से ये शब्द लिया गया है। अगला है कि
यूनेस्को के धन की सहायता से इसकी रक्षा के लिए बाढ़ और अवरोधों से घिरा एक प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन सा था है जिसको यूनेस्को ने प्रोटेक्शन दिया है? तो ये है मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नहीं है? मतलब हड़प्पा सभ्यता से कोई उसका संबंध, मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरियन या चीनी? तो चीनी सिविलाइजेशन है जिसका राइज हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद होता है। हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदाड़ो और चनहुद्रो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोट दीजी जो एक सिंधु सिविलाइजेशन की साइट है वो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, समुद्री बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये कालीबंगन है ये मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से काली चूड़ियां और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक कट आर्किटेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, समुद्री बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, या जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, या मिट्टी के बर्तन के लिए? तो ये जो धौलावीरा है ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घरों का निर्माण कैसे करते थे? जली हुई ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, या उपरोक्त सभी से? तो सिंधु सिविलाइजेशन के अधिकांश जो मकान है वो जली हुई यानी पक्की ईंटों का उपयोग करके बनाए गए थे, जैसे कि हम वर्तमान में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी, शिल्प पर आधारित थी? तो ये तीनों गतिविधियां सिंधु सिविलाइजेशन में होती थी। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं था? मतलब सिंधु सिविलाइजेशन के टाइम पर साइट नहीं थी। तो पाटलिपुत्र, रंगपुर और सुतकागेंडो, लोथल, तो ये तीनों थे। और ये पाटलिपुत्र है तो ये नहीं था, है ना। ये जाके यहाँ पे जब हर्यक वंश आता है उनके और उसमें एक शासक आते हैं उदयन, तो उसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। फिर जाके ये मौर्य वंश में बहुत ही पॉपुलर सिटी होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थल पर डॉक यार्ड पाया गया था? डॉक यार्ड यानी जहाजों के आवागमन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये है लोथल। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी ही हम और सीरीज भी एमसीक्यू की लाते रहेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम है एसएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम है उनके लिए आपको तैयारी करने में सहायता मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।